जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास का मुआयना नाम की किताब के ऊपर, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने लिखी है। इसमें एक बहुत ही रोचक जानकारी मुझे पढ़ने को मिली। हालांकि पहले भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन जब मैं कल इस किताब के पन्ने पलटा रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज्यादा अच्छा रहेगा और आप लोगों को भी जानने में दिलचस्पी होगी कि गुंडा एक्ट कैसे बना। गुंडा ये शब्द कहां से आया, किस तरीके से एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक एक्ट बना दिया गया, जिसे आज के जो हमारा भारतीय कानून जो है, भारतीय संविधान जो है, उसमें भी उस गुंडा एक्ट के नाम से एक एक्ट है। इस बारे में बतौर भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर अपनी किताब इतिहास का मुआयना में क्या लिखते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भाषा की दृष्टिकोण से ही इस किताब में लिखा गया है, टेक्निकल और कानूनी पहलू के से नहीं लिखा गया है। तो हम केवल भाषा के दृष्टिकोण से ही बात करेंगे। ये चीज मैं क्लियर कर दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है इसके कानूनी जो पहलू हैं वो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से जो भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, मशहूर भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी किताब में 2 जगह इसके ऊपर टिप्पणी की है। अगर आप चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। इस किताब के पेज नंबर 95 और पेज नंबर 118 और 119 के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर टिप्पणी करते हैं कि कबीर ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सूरदास ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तुलसीदास ने गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जायसी, बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, किसी ने भी गुंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। छोड़िए, आधुनिक काल में भारतेंदु ने गुंडा शब्द का प्रयोग नहीं किया। 20वीं शताब्दी से पहले दुनिया में किसी ने भी बदमाश के अर्थ में गुंडा शब्द का प्रयोग नहीं किया। हिंदी में गुंडा शब्द अंग्रेजों की फाइल से आया है, तब जब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बस्तर के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर गुंडा को अंग्रेजों ने गुंडा, बदमाश माना था। अब अंग्रेजों के लिए तो वो बदमाश रहे ही होंगे, जाहिर सी बात है, उनके विद्रोह में ही काम कर रहे हैं। भारतीयों की नजर में वीर गुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, मगर अंग्रेजों की नजर में बिगड़ैल, बदमाश। अंग्रेजों ने गुंडा एक्ट बनाया सो तो ठीक है, मगर आजाद भारत में गुंडा एक्ट क्यों? जिसने देश को आजाद कराया वही गुंडा। बस्तर के जो स्वतंत्रता सेनानी गुंडा धुर, उनका पूरा नाम था गुंडा धुर। उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी राजेंद्र प्रसाद सर अपने किताब के पेज नंबर 95 पर लिखते हैं कि गुंडा कौन था, जानिए। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर गुंडा का इतिहास। वीर गुंडा से अंग्रेजी हुकूमत हैरान परेशान, इन्हीं के नाम पर बाद में अंग्रेजों ने बनाया था गुंडा एक्ट। गुंडाधुर आदिवासी समाज की विभूति थे। कालिंदर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की सुनियोजित रूपरेखा तैयार की गई थी। रानी सुबरन कुंवर ने क्रांतिकारियों की सभा में मुरिया राज की स्थापना की घोषणा की। रानी के सुझाव पर वीर गुंडाधुर को स्वतंत्रता संग्राम का नेता निर्वाचित किया गया। 1 फरवरी 1910 को संपूर्ण बस्तर में अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बज उठा। आदिवासियों के इस वीर नायक पर नंदिनी सुंदर की पेंगुइन बुक इंडिया द्वारा प्रकाशित किताब आई है, गुंडाधुर की तलाश में। मैं कोशिश करूंगा कि इस किताब को पढ़ के गुंडाधुर के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ साझा कर सकूं, क्योंकि जब हम बहुजनों की बात करते हैं तो बहुजनों में SC, ST और OBC माइनॉरिटी ये सभी आ जाते हैं। तो हम सिर्फ दलित जो क्रांतिकारी रहे या दलित जो नेता हैं या दलित जो लीडर हैं, दलित समाज सुधारक हैं, सिर्फ उनकी बात करेंगे तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मुझे जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी वैसे वैसे मैं आदिवासी जो लीडर्स रहे, नेता रहे, समाज सुधारक रहे, उनके बारे में भी आप लोगों के बीच बहुत सारी और जरूरी और अच्छी ऐसी जानकारी जो कि अभी तक आप लोगों के बीच में नहीं आई है वो लाने की कोशिश करता रहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर आगे लिखते हैं, गुंडा एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका पूरा नाम गुंडाधुर था।
1910 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूमकाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन्हीं के नाम पर बाद में अंग्रेजों ने गुंडा एक्ट बनाया था। अंग्रेजों की नजर में गुंडा बदमाश थे, मगर आप तो इस सपूत का सम्मान कीजिए। फिर यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है कि गुंडा शब्द बदमाश के अर्थ में 1910 ईस्वी से पहले संसार की किसी भी किताब और कोश यानी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। 1910 के तत्काल बाद यह शब्द अंग्रेजी हुकूमत की फाइलों में मिलेगा। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि चूंकि वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। यही अगर कोई अपर कास्ट होता तो उसके ऊपर जो ऑपरेसर कास्ट जो है, जो कथित अगड़ी जाति के लोग हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो प्रॉपर पूरी सरकार का ध्यान उनके ऊपर जाता। आप देखिए ना, भगत सिंह के ऊपर आज भी सारी चीजें की जाती हैं, या फिर जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनके ऊपर की जाती है, सुभाष चंद्र बोस है उनके बारे में बात की जाती है, जो लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री भी थे, उनके मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन चूंकि ये आदिवासी हैं तो इनके ऊपर बात नहीं की जाएगी। जो गुंडा एक्ट है उसको समाप्त करके दूसरा एक्ट बनाइए ना। जरूरी है क्या एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक एक्ट चला जा रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करोगे क्या? आप तो आपके सामने साक्ष्य है, आप सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, तो उसके हिसाब से करेक्शन कीजिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली इन लोगों की नीयत में खोट है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, हमारा समाज जो है वो सोया हुआ है। हमारे समाज को अपने पुरखों को इज्जत देना, उनकी कद्र करना नहीं आता। अभी तक वो सीख ही नहीं पाए हैं। ये सीखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ तो जानकारी आपको मिली होगी, और ऐसी जानकारी जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस किताब को खरीदने का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।